ऐसी चोट लगी कि मैं क्या बताऊं तुमको। इसलिए ये डर रहे थे, बिकॉज पावर एंड दीज थिंग्स आर वेरी, इनको बोलना है कि मैं इससे पहले कि तुम लाइफ में कोई भी पावर पोजीशन लो, आई जस्ट वांटेड कि तुम मेरे पे पूरा ट्रस्ट करो, क्योंकि मैं बहुत डरता हूँ पावर पोजीशन आने के बाद थिंग्स कैन गो, तो दिस पर्सन इज जस्ट लाइक दैट। पर आपको ये बोलना है कि हमको उससे भी ज्यादा डर इस बात का है कि यू आर अ पर्सन, यही आपके मुंह से ये सुनना चाह रहे हैं कि पावर से ज्यादा डर हमको लगता है पर्सनालिटी इंसान के बदल जाने से, संस्कारों के खराब हो जाने से, या कनेक्शंस, ये जो रोमांटिक एस्पेक्ट्स है लाइफ के, उसमें आपको बहुत फियर होगा। मे बी इंटीमेसी रिलेटेड आपको ये फियर्स होंगे कि लाइक आजकल के जमाने में बड़ा कुछ चल रहा है ना कि हवा लग जाता है लोगों को, तो यू आर लाइक कि मेरे को यही सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन लगता है। आपने इस बारे में ठीक से कंसल्ट नहीं किया होगा आसपास के लोगों से, आपको अच्छा नहीं लगता है। सम थिंग्स आर वेरी हिडन इन योर लाइफ, कुछ चीजों को आप बहुत डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं, और भगवान जी आपके मतलब मुंह में हाथ लगा के बाहर निकलवाना चाहिए, बोल बोल यही वाला टॉपिक पे बोल। तो ये आपके जीवन के फ्रस्ट्रेशन का सबसे बड़ा कारण है, और कारण इसलिए भी है बिकॉज यू फील लाइक कि अगर ये एक मैस्कुलिन है, या मतलब एक पुरुष तो ये है ही, ऑब्वियसली बात है, सो दिस पर्सन हैज समथिंग जो आपको बहुत डराता है, बहुत फियर आता है उस चीज से आपको। और वो हो सकता है इनका एक ऐसा नेचर जहां पर दिस पर्सन इज लिटिल बिट, आपको लगता हो कि ये जो स्वभाव है इसको, जस्ट लाइक यू आर स्केयर्ड ऑफ समथिंग वेरी मच। इनका एंगर हो सकता है आपको बहुत स्केयर करता हो, या आपको लगता हो कि यू आर वेरी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, क्योंकि आप उस ब्यूटी के एड में ना एक चीज को हाइड कर रहे हैं, दैट इज कि इनका एंगर भी है, इनका एक ऐसा नेचर भी है जिससे आप बच के रहते हैं, विच इज वेरी पावरफुल। या इनका एक ऐसा अप्रोच है जहां पर आप इनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहते हैं पर हो जाए, तो आप बहुत सारी चीजों से डरते हैं, कि अपने कंडक्ट से डरते हैं, या मे बी बहुत सारी चीजों में आपके नियम अलग हैं, इनके वाले अलग हैं। सो यू लाइक कि मुझे अपने नियम भूल जाने होंगे, आई हैव टू फॉरगेट एवरीथिंग अबाउट मी, ओनली देन आई कैन बी इन द सिचुएशन। पर दिक्कत इनको, आपको ये लग रहा होगा ना कि पर्सन का एंगर ज्यादा भारी है या इनका क्यूटनेस वाला नेचर ज्यादा भारी है। अगर एंगर भारी है तो आपको एंगर से डील करने का कोई, आपको रोने के अलावा और कुछ आता नहीं है इस मामले में। और अगर इनका क्यूटनेस भारी है तो आप एक आध, फिर आप कुछ नहीं छेड़छाड़ी करना, मतलब आप छेड़खानी में कुछ भी इंटरेस्टेड नहीं हो, कि मैं तो फिर क्या बोल सकती हूँ, किड ही है एकदम, बच्चे ही हैं बिल्कुल। तो डर किस बात का है, पहले इनके भीतर, मतलब आपके अंदर जो डर आता है इस पर्सन को देखकर, उसके ओवरकम करो, ये आपको बोला जा रहा है। इस फियर को देखिए कि आखिर ये फियर क्यों है आपके अंदर, क्या डर आ रहा है आपको इस पर्सन में, कि आप इनको मतलब एज अ मेल क्यों नहीं देख पा रहे हैं, आप क्यों चाह रहे हैं कि इंसान लड़की बन जाए। तो जस्ट लुक एट दिस पर्सन, ऐसा कोई आप पे प्रॉब्लम नहीं है, यू आर जस्ट लाइक कि हाँ, एक दो एस्पेक्ट्स में आप बहुत ज्यादा डरते हैं, और उसी एस्पेक्ट के बारे में आपको बताया जा रहा है कि कुछ चीजों का दमन करने के लिए इंसान को बहुत मजबूत होना पड़ता है, उस चीज के ऊपर उठ करके उसका दमन करना पड़ता है। और उसमें अगर आपको डर लग रहा है तो ये मान के आपको चलना पड़ेगा कि दुष्टता उस लेवल की होती है तभी भगवान जी किसी को फाड़ देते हैं नाखून से ही। क्रोध का वो चरम सीमा है, हालांकि भगवान गुस्से वाले नहीं है, बहुत अच्छे नेचर है उनका, शांत शांत से रहते हैं, लेकिन वही भगवान जब गुस्से में आ जाते हैं तो सोचो कितना रोना आता होगा। आप यू नो जिनका आदत एकदम शांत शांत से रहने का है, सो डर सा लग जाता होगा ना। तो ऐसा ही आपको, हमारे यहाँ यही कहा जाता है ना कि प्रत्येक पुरुष जो है उसमें, मतलब उनमें भगवान का वास है। जिनको अभी आप पूछते हैं, हम लोग को यहाँ तो यही कहा जाता है कि विष्णु भगवान बसते हैं, या आप जो भी भगवान को मानते हैं वही बस जाते हैं उनमें। तो विवाह के संदर्भ में ये कहा जाता है। तो अब ऐसे ही मान लीजिए कि क्रोध बहुत प्रचंड आपको लगता है, और डर, तो डर का मतलब है कि इस व्यक्ति में ऐसी क्षमता है कि ये गलत चीज को या कोई भी चीज का दमन कर सकते हैं, उसको खत्म करने की शक्ति है उनके अंदर। आपको डर काहे लग रहा है, ऐसा कौन सा चीज है जिसका दमन हो सकता है आपके अंदर, है कुछ ऐसा तो बता दो फिर। आपको लगता है कि नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा ज्यादा क्रोध अच्छी बात नहीं है, आपको मतलब डर है कि ये क्रोध फूट जाता है जिसको कोई कुछ कह नहीं सकता, इसमें तो आपको फियर है इस चीज का। ये फियर बना रहना चाहिए इससे ओवरकम क्या करना है, ये फियर होना चाहिए, एक्सेप्ट करना होगा आपको कि हाँ ठीक है ऐसा है, और ऐसा होना भी चाहिए। समटाइम्स
कुछ चीजें इतनी खराब होती हैं कि उसके लिए भगवान भी मतलब सीमा तक पहुंच जाने के बाद भगवान जी एकदम उतर जाते हैं, रुक बताते हैं तुमको कि तुम इतने राक्षस हो सकते हो, तो हम क्या होकर दिखाते हैं, रुक जाओ। पर भगवान भगवान ही है, तो जो दिव्यता लिए है उनका क्रोध भी दिव्य ही होता है और वो अच्छा ही होता है। इसी को कहा जाता है मूलभूत जो नेचर है, वो जो मूल स्वरूप है किसी भी पर्सन का। तो आपके पर्सन का ये अप्रोच होगा। इसके अलावा भी आपको ऐसा लगता होगा कि अगर डिवोशन के मामले में या किसी चीज को बहुत स्ट्रांगली ये मानते होंगे, पर आपका जो अप्रोच है वो थोड़ा अलग है। आपका है कि आप बहुत सारी स्ट्रिक्टनेस या बहुत ज्यादा आपको ऐसा लगता है कि बहुत अलग है, बट यू जस्ट फील लाइक कि उससे भी डर लगता है, क्योंकि ऐसी चीजों से रिलेटेड आपने लाइफ में बहुत कुछ देखा होगा जो कि अनफेयर है। तो आपके मन में ये बात बैठी हुई है कि हाउ विल आई डील विथ दिस, मतलब हम कैसे इस चीज से डील कर पाएंगे, बिकॉज मे बी इट्स वेरी तो आपको बोला यही जा रहा है कि आपने ये जो एलिमेंट कनेक्ट कर रखा है ना, भगवान जी ने आपको एक तरह से हिंट मारा है कि सही और गलत का अंतर समझो। जो बहुत स्ट्रांगली भगवान को वर्शिप करेगा उसका क्रोध भी तो प्रचंड होगा ही ना। लेकिन इसका अर्थ ये थोड़ी है कि आप हर गलत चीज से अपने आप को जोड़ दो, उसके बाद फिर जाके देखो कि ओ उस पर्सन ने गलती की, मैं वहां पे विटनेस कर रही थी तो मुझे भी दंड मिलना चाहिए। अरे विटनेस कर रही थी तो तुम एटलीस्ट उस पर सवाल तो उठा सकती थी, तुमने उठाया भी होगा उस चीज पर क्वेश्चन, या आपको खराब लगा होगा, आप समझ गए हो कि हाँ ये चीज नहीं होनी चाहिए। अब आपको क्या करना है उसमें, ये पार्टनर आपको ना ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, बट ये रीडिंग आपको एक्सप्लेन करके बता रही है कि तुम्हारे साथ डॉट्स कनेक्ट करने का इतना खराब बीमारी है आपको कि दूसरों के गलती में अपना दिमाग क्यों खराब करेंगे। दूसरों ने क्या किया, क्यों किया, आप अपने अप्रोच को मानिए, सामने वाले को अपना अप्रोच मानने दीजिए, या और भी लोगों को अपना मानने। आपके पार्टनर क्रोध में आ जाए मान लो, तो 4-5 लोग थोड़ी आएंगे उनको शांत करने। यू हैव टू डू दिस। तो आपका जो नेचर है उसी में रहिए, जो भी आपका प्योर नेचर है उसी में रह जाओ, ज्यादा कुछ करने का आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही आपको बोला भी जा रहा है, जहां मन है वही लगा दो, जैसा मन है वैसे ही रहने दो। मन अगर इतना क्लियर कट चल रहा है तो क्लियर ही चलने दो सब कुछ। कितना ट्रांसपेरेंट अगर आप हैं बिल्कुल, तो आपको कोई फायर में डाल देगा या कुछ भी करेगा तो रहोगी तो वही ना जो तुम हो, तो प्रॉब्लम क्या है। ठीक है। सो आपके अंदर ये सारे इश्यूज होंगे, इश्यूज नहीं, आपके मन में सवाल बहुत सारे हैं कि ऐसा क्यों वैसा क्यों। तो वैसे वैसे सवालों को ना आप वहीं रख दीजिए, उसका बस एक ही उत्तर है कि मनुष्य के पास जो है शक्ति भी आती है तो उसके साथ साथ थोड़ा सा और भी कुछ आ जाता है, और उसमें आप क्या कोई कुछ नहीं कर सकता। ये स्वतंत्र इच्छा है आपकी कि आप उसका दुरुपयोग कर रही हैं, सदुपयोग कर रही, या आप आपके ऊपर निर्भर करता है, या आपका अपना अपना अप्रोच होता है इंसान का। इस पे कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अब आपके पास संकोच करने के अलावा और कुछ होगा नहीं इस पर्सन के सामने, बिकॉज आपको आपके सवाल ही बस ऐसे ही हैं कि आपके पास सारे जवाब है, तो मेरे सारे सारे सवालों का जवाब दो। इनके पास है, इनके पास सिवाय ये बोलने की और कोई जवाब नहीं है कि ये मनुष्य का जो है, बट दे विल आंसर अ वेरी ब्यूटीफुल वे। बहुत ब्यूटीफुल तरीके से इंसान आपको आंसर करना चाहते हैं कि जब जीवन में ऐसे प्रश्न हो आपके, तो इसके उत्तर ढूंढे नहीं जाते हैं, लोगों को उत्तर दिया जाता है, या ऐसा कुछ किया जाता है जिससे आपके सवाल सदा 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 के लिए समाप्त हो जाए और आपने बीड़ा उठा लिया होगा अगर ऐसा कुछ करने का। तो दिस पर्सन इज सेइंग कि अब इससे बढ़िया बात क्या है, बट फोकस आपका इनसे नहीं डिगमगाना चाहिए या नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल है, बहुत कुछ करना चाह रहे हैं आप उस चीज के लिए, तो दिस पर्सन इज सेइंग कि आई विल बी देयर फॉर यू। इनको याद था या इनको याद है बहुत कुछ आपके बारे में, और वो आपको बस यही रिमाइंड करवाना चाहते हैं कि मैं वेट कर रहा था कि आप अच्छे से अपने सेंसेस में लौट करके आकर के इस बात को समझो कि दिमाग खराब हो या दिल खराब हो या इंटेंशन खराब हो, तो ही खराब हो सकता है कुछ। जब दिल दिमाग इंटेंशन सब एक ही डायरेक्शन में बहुत प्योरली लग गया हो, तो घूम फिर के चीजें आपके पास ही आ जाती हैं, जाती कहीं नहीं है। बट दिस पर्सन इज सेइंग कि अपने इस भ्रम से तो तुम बाहर निकल जाओ सबसे पहले, कि अगर आप कुछ बोलोगी तो हमको सुनाई नहीं देगा, या हमको समझ नहीं आएगा, या आपके गॉड को नहीं समझ आएगा, या कोई नहीं समझ पाएगा, किसी को नहीं समझ में आ रहा है, या दे जस्ट डोंट नो व्हाट यू आर स्पीकिंग।
ऐसा कुछ भी नहीं है, इस चीज से आप निकल जाइए। दूसरा, इस पर्सन को मतलब इनकी दृष्टि से आपको देखा जाए तो दिस पर्सन विल से एक आध फॉल्ट हमको और भी दिखाई देता है, और वो ये समझा रहे हैं कि वो फॉल्ट हमको इसलिए भी दिख रहा है बिकॉज वो फॉल्ट मैं बहुत पहले से नोटिस कर रहा हूं। कभी कभी ना इंसान अपने आप को खुद ही भ्रम के एक जाल में फंसा लेता है, उससे वो निकल नहीं पाता है। एंड नाउ दिस पर्सन विल से कि अगर आप कोई पक्षी होती या कोई आप अलग कलर्ड पक्षी, एक छोटी वाली पक्षी नहीं होती है, छोटी सी जो होती है एकदम पक्षी की तरफ घूमते, मतलब और सी बात है, छोटी सी पक्षी होती है। तो दिस पर्सन इज सेइंग कि वही वाली तो मुझे लगती है आपकी, यू आर ऑलवेज एंग्री, हमेशा फ्रस्ट्रेशन, हमेशा एंग्री, हमेशा अपने आप में ही जो आप गुदी पड़ी सी रहती हैं। इसका कोई विशेष कारण है कि मतलब ऐसे ही है नेचर, बाय बर्थ हो, डिफेक्ट सेटिंग, मतलब डिफॉल्ट में हो तुम, विच इज क्यूट फॉर दिस पर्सन, इट इज एक्सट्रीमली क्यूट। बट जो क्यूट नहीं दिखता है इनको, वो बस यही है कि मैं इतना कुछ रिसर्च करने के बाद मैंने यही पाया कि अगर मैं आपको थोड़ा सा भी छोड़ देता हूँ तो आप अपने रियल फॉर्म में आ जाओगी, मतलब चिड़िया उड़िया ही है आप, कोई इससे ज्यादा आपका कोई पहचान नहीं। दिस पर्सन इज सेइंग मैंने हर तरीके से आपको एनालाइज करके देखा, मैं थोड़ा सा भी आपको ढील दूं तो आप एक छोटी सी बर्ड की तरह इधर ही नाच सकती हो, और आपके पास बहुत कुछ रहता है करने के लिए, समझ में नहीं आता है क्या है, बट आपके पास बहुत कुछ रहता है करने के लिए। सो दिस पर्सन इज लाइक दैट। इसका ना एक बहुत गूढ़ रहस्य है, आप इस बात को अगर समझा पाओ तो अपने आप को, ये कुछ लोग अपने आप को ना खुद ही भ्रम में डालते हैं, अपने जाल में खुद ही फंसते हैं, अपने जाल में खुद ही अपने आप को फंसाए रखते हैं, अपने जाल से ही बाहर नहीं निकलते। ये वो जाल है जिसके बारे में आपके पार्टनर या कोई इंसान आपको पॉइंट कर रहे हैं कि तुम्हारे मन का जाल इतना गहरा है कि उसमें आप डूबते जाते हैं, उस समझ ही नहीं आता आपको कि प्रेजेंट रियलिटी में, प्रेजेंट में भी आप रहते हैं, बट मन का बुना हुआ जाल या मन का जाल है या किसका क्या जाली, क्या मकड़ी जैसा जाली क्यों है लाइफ में, आप कहा। दिस पर्सन सेज कि जस्ट लिसन टू योर सेल्फ, अपने आप की आवाज को सुनिए, स्वयं की आवाज को सुनिए, अपने अपने आप पर ध्यान दो, थोड़ा सेल्फ अवेयरनेस पे ले आओ अपने आप को, एंड लुक अराउंड। जब आप अपने आप को अच्छे से ध्यान दीजिएगा, देन यू विल अंडरस्टैंड कि ये जाल है क्या। किसी पर्सन ने या किसी, दिस पर्सन इज लाइक कि वर्ड्स काट देते हैं इंसान को। आप इस बात को समझो कि ये क्या समझा रहे हैं। इनकी दृष्टि बहुत ज्यादा बढ़िया है, टिकी हुई सी। शब्दों से भी इंसान को काटा जाता है। शब्दों से पता है कैसे काटते हैं इंसान को? शब्दों से काटा जाता है कि मतलब आप कुछ करना चाह रहे हैं, हम उसको काट देंगे, आपकी बात ही काट देंगे, हम आपकी बात ही नहीं सुनेंगे, हम आपको बोलने नहीं देंगे, हम आपको लिटरली हम उसी चीज में फंसा के रखेंगे कि आप उससे निकल ही ना पाओ। ये भी एक तरह का जाल होता है, इंसान के आसपास बुन दिया जाता है। आप कुछ भी बोलोगे तो मैं बोलने नहीं दूंगी, या बोलने नहीं दूंगा, या हम समझेंगे नहीं, या फिर जस्ट लाइक कि आपका लाइफ एक जगह पे सेंट्रिक हो गया है, एक जगह पे टिक गया है। इनको बड़ा उससे प्रॉब्लम हो रहा है, और ये आपने खुद ही किया होगा। और क्यों हो गया है वो चीज आपके अंदर, इतना ज्यादा हावी क्यों हो गई है, कठोर क्यों हो गया आपका हृदय? ये वो पूछ रहे हैं कि क्यों आपका हृदय कठोर है। वहां पे जा करके देखो तो व्हाट इज द प्रॉब्लम। एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि कभी कभी ना हम अपने रियल इश्यूज से भागने के लिए किसी एक चीज को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी पे रख देते हैं। हालांकि वो प्रायोरिटी पर होती है, पर हम लोग क्यों उसको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी पे रखते हैं, या क्यों ज्यादा वो आ जाती है प्रायोरिटी पर। यू कैन से कि ये कोई वो नहीं है जिसको लेकर के चला जाता है बहुत ज्यादा। अगर इसको हाईलाइट किया जाए तो बहुत बड़ा इश्यू बन जाता है, बट ये वो चीज है जिसको हम भूल नहीं सकते। मे बी कोई ऐसी बात है जिसको आप पकड़ के बैठे हुए हैं कि हम इसको भूल नहीं सकते, और इसके रिलेटेड टू योर इनकम्प्लीट, कुछ इनकम्प्लीट है अबाउट योर एजुकेशन, एजुकेशन को लेकर के, या
स्टडीज को लेकर के, या इस चीज को आपने कनेक्ट कर दिया है बहुत अलग अलग चीजों के साथ। यहां ही इनका दिमाग फंसा हुआ है कि निकलो इससे बाहर। डोंट कनेक्ट दिस डॉट। कि आपको ये समझ क्यों नहीं आ रहा है कि आपके पास इनफ है। आपके पार्टनर घूम फिर के आपको यही समझा रहे हैं कि मैं कितना भी तुमको समझाऊं, चिड़िया का अर्थ ये होता है कि जो स्थिर नहीं है, छोटी वाली चिड़िया, वो है अपने आप में बहुत स्थिर। उसकी सुंदरता ही ये है कि वो स्थिर नहीं है, पर फिर भी वो बहुत स्थिर है। वो उसको अच्छे से पता है उसको क्या करना है, इसलिए वो नाचती रहती है, घूमती रहती है, अच्छा लगता है देख करके। बट द फैक्ट इज कि उसको अपने आप पे कोई समस्या नहीं है, दैट कंटेंटमेंट है उसको पूरा। तुम्हारे साथ ये है कि तुम हिल डुल नहीं पा रही हो। चिड़िया जब हिलेगी डुलेगी नहीं, काम धंधा नहीं करेगी, तो उसको बड़ा खराब लगता है। वही हाल आपका हो गया है कि करना बहुत है, ये करना। आप ट्रैप्ड क्यों हो? करो ना, डू इट। जो उचित लगता है वो कर डालो। बी अ बर्ड। मैं पंख फैलाते हुए आपको देखना चाह रहा हूँ। बी अ बर्ड। करो जो जो मन करे वो करो, जो आपको उचित लगता है, जो बोलने का मन है, जो लिखना पढ़ना जो करना है करो। जस्ट डू इट। सोचो मत, उसको पोस्टपोन नहीं करो या कल परसों की बात मत कीजिए। जस्ट डू इट राइट नाउ। एंड यू आर लाइक कि हाँ, तो हम यही तो बोल रहे थे कि हमको बहुत सारी चीजों को करना भी है। आई हैव टू। आपके पास होगा पेंडिंग में, बहुत सारे काम पड़े होंगे आपके पास, और आपके पार्टनर बता रहे हैं कि ये हम में और तुम में बस इतना ही अंतर होगा। कभी तुम बोलो मेरा काम तुम मत करना, दिस पर्सन इज सेइंग कि मेरा वाला काम तुम मत करना, क्योंकि हम मेरा काम है तुमको इतना परेशान कर देना। आस्क पीपल अराउंड यू कि मैं आपको इतना तंग कर रहा हूँ कि आपसे वो सब करवाऊंगा जो आप करना चाहती हो पर कर नहीं पा रही हो, बिकॉज ऑफ 1000 रीजंस। कि अपने लाइफ में 4 कदम आगे बढ़ते हैं, 4 लोग और कटोरा लेके चले जाते हैं कि हमारे लाइफ में दुख है, और हम पीछे चले जाते हैं। ये कौन सी चिड़िया है? चिड़िया किसी का दुख नहीं देखती है, चिड़िया इज मूविंग ऑन। आप वही वाली चिड़िया हो। तो ये क्या हो गया आपको अचानक से? ये कहाँ फंस गई हो तुम? तो यू आर लाइक कि मेरा ऐसा भी है कि मैं 4-5 लोग कटोरी लेके आते हैं तो मैं उधर देखने लगती हूँ। ये शिष्टाचार कहता है। किसी भी चिड़िया हो उसको पता है कि उसके आसपास वाले जो छोटे छोटे पक्षी हैं उनसे भी काम पड़ता है। हाउ कैन यू से दिस? नाउ दिस पर्सन विल बी टेलिंग यू कि बस इसी जोन में आपको रहना चाहिए। जब ये आपसे कुछ बोल रहे हैं तो यू हैव टू स्पीक बैक, मतलब आपको रिप्लाई देना चाहिए। ये कॉन्वर्सेशन कहलाता है। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग कि मैं जब कुछ बोलूं उल्टा पुल्टा तो मुझे रिप्लाई भी मांगता है ना, पता चला चाहिए कि हम बात कर रहे हैं। ये कॉन्वर्सेशन कहलाता है। सप्रेस नहीं करना है अपने आप को, सप्रेशन में नहीं जीना है कि मेरे को नहीं सुन रहा है कोई, नहीं समझ रहा है कोई। नाउ दिस पर्सन विल से कि मेरा काम क्या है? मेरा काम है आपको डिस्टर्ब करने का। मेरा काम है आपको पुश करके आपके मतलब बताने का कि देखो ये चीजें आप देख नहीं पा रही है, बाकी सब कुछ मैं देख पा रहा हूँ। जो जो करना है वो करिए, पर जो चीजें आप नहीं देख पा रही मेरा काम है उसको आपको शो कर देना। तो आप बोलोगी तो मैं क्या करूंगी फिर? दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। तब चिड़िया बनकर बैठो। मैंने तो पहले ही कहा था कि आप जो है रानी बनकर राज करो, पर नहीं, आपको तो कुछ और ही करना था। But this person like you can be like ये क्या बात हुआ? तो दिस पर्सन इज ट्राइंग टू रिमाइंड यू समथिंग जो आप भूल गए हैं, भूलना चाहते हैं कि मुझे अपना ट्रीटमेंट मुझे वापस चाहिए, या जिस तरीके से भी आपने इनको अच्छे से ट्रीट किया होगा दिस पर्सन से, कि वहीं से मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ इस पूरे के पूरे प्रकरण को, कि वहीं से स्टार्ट करेंगे। पॉज बटन वहीं पर लगा हुआ है, एंड देन वी विल कंटिन्यू द समथिंग लाइक दैट। बट दे विल से कि आई विल रिटर्न समथिंग विच इज राइटली योर्स, जो आपका है। पर मैं क्यों करूं रिटर्न? वो ऑलरेडी है तुम्हारे पास। आई जस्ट हैव अ शेयर ऑफ इट। अब आपको समझ में आएगा कि इन्होंने क्या किया था कभी लाइफ में। देखो मणि होता है ना मस्तक का, जब वो जाता है तो पीपल फील लाइक कि व्हाट हैपेंड, पर मणि कहीं जाता नहीं है, मणि रहता है आपके पास ही है। दिस पर्सन इज लाइक कि आपको
तुमको पता भी है कि कितना कुछ हो चुका है मेरे लाइफ में, कितना कुछ बातें, कितनी सारी चीजें आपके बारे में, आपके विषय में, मेरे बारे में मैंने कितनी सारी बातें कही हैं, कितनी सारी बातें कहवाई हैं, कितना कुछ मैंने बोल रखा है तुम्हारे बारे में, अच्छा भी बुरा भी, हर तरीके से इतना बोला है मैंने कि मेरा पूरा मन भर आया है। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू से टू यू ऑल्सो कि मैंने क्या क्या कह रखा है। मेरा पूरा का पूरा कंट्रोल है तुम्हारे लाइफ पे और रहेगा भी। इन सम वेज दिस पर्सन इज लाइक दैट। भाई जिसका जो भी रीडिंग होगा ये देख लो। एंड मैंने अच्छी बुरी बातें इसलिए बोली, मैंने अच्छी बातें करी है आपके बारे में, मैं बता नहीं सकता, और खराब बातें मैंने यही कर रखी हैं कि तुमको इतना होने के बाद भी लाइफ में अभी भी दूसरों का चिंता है, या ये करना है वो करना है। somebody felt like कि वो पर्सन वो सब कर सकते हैं जो आप करना चाह रहे हैं, बट आई जस्ट सेड कि यू डोंट हैव हर हार्ट। तो हार्ट जो स्पेस है ना, वो पता चल जाता है। हार्ट स्पेस जो होता है इंसान का, यू ऑलवेज अंडरस्टैंड कि सही गलत का अंतर क्या है जस्ट बाय इंटेंशंस। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। मैं इंटेंट पकड़ता हूँ लोगों का और कुछ नहीं।